हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंग्लिश ऑनर्स है और पेपर 7 का एग्ज़ाम 8 सितंबर 2021 को होना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेपर 7 में पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो एक्सप्लेनेशन का होता है। इस प्रश्न में दोस्तों आपके पास टोटल 8 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको केवल 4 का ही जवाब देना होगा और ये चारों जो है ना 8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है पहले नंबर का। और इसमें क्वेश्चन जो दोस्तों होता है वो इस प्रकार से होता है, ए होता है और ए में अथवा करके एक और ऑप्शन होता है, या तो आप ऊपर वाला का आंसर बनाइए या फिर इसी में जो और करके दिया हुआ है इसका आंसर बनाइए। तो ये हो गया पहला प्रश्न। इसी प्रकार से बी होता है और बी में और करके अथवा करके होता है, तो इस दोनों में से आप कोई एक चूज करोगे तो ये दूसरा प्रश्न होता है। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा होता है एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में। और मैं आपको बता दूं, पिछले 4-5 सालों का क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस किया हूं और एक चीज़ मैं देखा हूं कि पहला प्रश्न जो आएगा दोस्तों, पहला प्रश्न का दोनों सेगमेंट और वाला और जो क्वेश्चन दिया गया वो, ये दोनों जो है ना, पहला प्रश्न ये पोएम सेक्शन से होता है। इस बार क्या होगा, इसका पैटर्न चेंज होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं पिछले 4-5 सालों का जो प्रश्न देखा हूँ ना, सेम यही फॉर्मेट है कि पहला दोनों प्रश्न पोएम सेक्शन से होता है और सबसे लास्ट यानी चौथा वाला जो दोनों है डी और ये आपका आर के नारायण का जो नॉवेल है द गाइड, यहाँ से होता है। और मैं लाइन भी आपको दिखला देता हूँ। तो ये तो दो हो गया और बच गया जो दोस्तों बी और सी। तो ये जो होता है ना दोस्तों बी और सी, ये आपका होता है एस्से सेक्शन और शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से। और उसमें भी दोस्तों अगर आप इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत फॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। कोट्स जो होता है ना, कहावतें जो होती है, उस प्रकार का चीज़ें आपको दे देता है और उसको आपको डील करना होता है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के भी दिखलाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब एक चीज़ आप फाइंड आउट कर लेते हो कि ये कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और कंफर्म हो जाइए, पेपर 7 में एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म 100% बन जाएगा और वो है आर के नारायण का द गाइड। और पहला क्वेश्चन के लिए, पहला नंबर ए के लिए यानी पोएम के लिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम इस दोनों जगह कुछ पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट दे दूंगा। कुछ पोएम कहने का अर्थ वही पोएम का दूंगा जो इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पेपर 6 में वही हुआ था, 6-7 ही पोएम का मैं वहाँ पे दिया हुआ था आपको टेक्स्ट और वहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप कहोगे तो मैं दिखला भी दूंगा, एकदम फुल्ली क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। तो यही मैं करूँगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे विलेज सॉन्ग हो गया, इंडियन वीमेन हो गया, इसी प्रकार से जो हो गया द लोटस हो गया। तो ये सब का क्या करूँगा, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट आपको दे दूंगा। आप करना क्या, तो उस टेक्स्ट को रटना मत, बस 1-2 बार पढ़ना। जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे द टाइगर एंड द डीर हो गया, तो ये सब जो पढ़ोगे आप तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बाघ जो है हिरन पे किस प्रकार से छलांग लगाता है जब वो पानी पी रही होती है। तो इस प्रकार का चीज़ें आपको पता चलेगा। फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप उस पोएम का नाम लिखोगे और उसके बाद लिखोगे रिटेन बाय, जो राइटर है उसको लिख करके अंडरलाइन कर दोगे। फिर वहाँ पे फुल स्टॉप दोगे और फिर लिखोगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट, या फिर जहाँ का वो पोएट हो वहाँ के पोएट। लेकिन यहाँ पे तो इंडियन का ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना पेपर 7 में इंडियन पोएट के बारे में ही दिया हुआ है और उन्हीं का पोएम दिया हुआ है पेपर 7 में। तो वो लिख दोगे, पोएट के बारे में 2-4 लाइन लिख दोगे और उसका जो मैं आपको समरी प्रोवाइड किया हूँ, समरी का बीच से कहीं से भी कुछ कंटेंट उठा करके डाल दो, 1 से 1.5 पेज बना दो, सफिशियंट है। 8 मार्क्स के प्रश्न होंगे, आपको यहाँ पे 5 से 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए पढ़िए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नो इट इज दैट thou art to near the earth ever to witness roy pleasure's birth। देखो इसको जब पढ़ोगे ना, मैं पढ़ा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना सोनेट टू द मून का है, ये डिरोजियो जो है उनका है। तो इन पोएम का भी मैं टेक्स्ट आपको सेंड कर दूंगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। फिर और वाला पढ़िए यहाँ पे, वेटिंग फॉर देयर मेंस रिटर्न टिल इवन द शैडोज रोल अप देयर काउंटर्स एंड गोन बियॉन्ड द हिल्स। होता क्या है, तो ये जो है ना इंडियन वीमेन का है। कब का? तो आपको पता है एक लड़की होती है जो पिट यानी घारा में पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है, सरयू रिवर के किनारे। वहाँ पे बांसुरी का जब वो आवाज़ सुनती है ना तो वहाँ पे वो रुक जाती है और
आवाज़, वो बांसुरी की आवाज़ सुनते सुनते उसको लेट हो जाता है। फिर ये इमेजिन बाद में किया जाता है कि अभी तक संध्या हो गई, अभी तक वो आई नहीं, है ना। सैड डोज देख रहे हैं ना, ये सब तो इस वहाँ का वो लिया गया है। पढ़े रहोगे ना यार तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी पढ़े रहोगे। मैं अभी जो स्क्रीनशॉट ले रहा था ना पोएम का, तो वहाँ पे पढ़ा, मुझे याद आ गया। तो इसी प्रकार से हो गया। फिर डी का आप थोड़ा गौर से पढ़िएगा, देखिए गौर से। द मोमेंट आई सेट आइज ऑन हिम ऑन दैट मेमोरेबल एट आवर रेलवे स्टेशन। मैं बोला था रेलवे स्टेशन, मालगुडी रेलवे स्टेशन, राजू, टूरिस्ट गाइड, शांत, इस प्रकार का वर्ड मिले ना तो आप पता चल जाएगा आपको कि ये कहाँ का है। तो आर के नारायण के नवल द गाइड का है, आपको पता ही होगा। रेलवे स्टेशन का बहुत जिक्र है क्योंकि राजू का जो घर होता है ना, यही रेलवे मालगुडी रेलवे स्टेशन के निकट होता है। वहीं पे उसका दुकान भी होता है जो रन करता रहता है, बाद में वो टूरिस्ट गाइड बन जाता है। आगे पढ़िए। न्यू दैट देयर वॉज अ लाइफ लॉन्ग कस्टमर फॉर मी, अ मैन ड्रेस्ड लाइक परमानेंट टूरिस्ट। देखिए टूरिस्ट, मैं आपको बता था कि राजू बाद में टूरिस्ट गाइड बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा भी पढ़े रहोगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। बार बार जो पूछते रहते हो कैसे बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन को कैसे बनाएंगे, तो आप पढ़े नहीं हो, सीधी बात। पढ़े रहोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। फिर आगे देखिए। बट इट वॉज लाइक हाइडिंग अ कॉर्प्स, आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी हिडन और suppressed. All such attempts are like होल्डिंग एन अम्ब्रेला टू कंसील द सन। देख रहे हैं ना, अम्ब्रेला यानी ये जो है ना राजू के गुणों को बखान कर रहा है कि राजू में जो है ना जिस प्रकार से एक अम्ब्रेला में गुण होता है कि वो पानी से भी हमें बचाता है, जब धूप रहता है तो उससे भी हमको ये छाया प्रदान करता है। इसी प्रकार से बताया है कि अम्ब्रेला का गुण राजू में है। वो कभी रेलवे स्टेशन पर जो दुकान किया करता था वहाँ से उन्होंने टूरिस्ट गाइड बन गया। फिर एक लवर के रूप में कार्य करता है। फिर वो जो है ना प्राइजनर, जेल में जाता है तो कैदी के रूप में भी एक अलग ही अपना पहचान वहाँ पे बिखेरता है। फिर बाद में वो साधु बन जाता है। तो वो इनके गुणों को अम्ब्रेला से ये किया, कंपेयर किया है। तो ये हो गया। उसके बाद आप बी और सी का पढ़िए, थोड़ा गौर से पढ़िए। देखिए ये फॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy, है ना। तो देख रहे हैं ना ये सिंपल लैंग्वेज की, जब इंसान जो है ना बहुत अमीर होता है फिर भी खुश नहीं होता है, जो गरीब होता है वो भी खुश नहीं होता है हमेशा, कभी खुश भी होता है। तो ये चीज़ नॉर्मल फॉर्मल सी बात है, तो इसको आप डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए देयर इज़ नो वन रॉयल रोड टू सेलिब्रेशन, यानी जो ना मोक्ष का कोई आसान रास्ता नहीं होता है। विच वन कैन अटेन द रियलिटी। तो ये सब जो है ना फॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से डील कर सकते हो। यहाँ पे आप राइटर का नाम बिना दिए हुए डायरेक्ट लिख दो द प्रेजेंट लाइन, और जो लाइन है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके और लिख दो थ्रू दिस लाइन पोएट वांट टू से दैट, या फिर सोच दैट, और उसके बाद डील कर दो थोड़ा बहुत इसको कन्वर्ट करके छोटे लैंग्वेज में, बस आसानी से हो जाएगा। तो यही है एक्सप्लेनेशन, आसानी से 32 मार्क्स का है ना, आसानी से आप अच्छा मार्क्स सेक्शन में ला सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, दूसरा सेक्शन में जो क्वेश्चन आएगा ना आपको, पहला में तो रहेगा पोएम से और उसी में और करके राइटर के बारे में रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका पोएम अच्छा नहीं है और 4-5 पोएम को आप प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो तो सबसे बेहतर होगा, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, श्री अरबिंदो और सरोजनी नायडू, इन दो को प्रिपेयर कर लो। और श्री अरबिंदो का जो एक फेमस है द टाइगर एंड द डीर, इसको कर लो। और सरोजनी नायडू का जो इम्पोर्टेंट है इंडियन वीमेन, इसको आप इंडियन वीमेन को कंप्लीट कर लो। और करना क्या, जब ये दोनों में से कंफर्म है, 100% कंफर्म है, इस दोनों में से एक आएगा ही नहीं, मुझे लग रहा है इस दोनों आ जाएगा। तो करोगे क्या, तो सबसे पहले पहला पेज में आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे पोएट के बारे में, और उसके बाद आप लिख दो कि ये जो इंडियन वुमेन है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया और इसमें इन्होंने ये बातें कही है, तो उसको लिख दो। और नहीं तो ऐसे भी इंडियन वुमेन और द टाइगर डीर को आप कंप्लीट करके रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। और ऐसे अगर आप पोएम सेक्शन को ही कवर करना चाहते हो तो फिर मैं जो गेस करके दिया हूँ उसको कर लेना आप। सोनेट टू द मून, साइलेंट स्टेप्स एंड सेपरेशन, इस दो को कर लेना, द टाइगर एंड द डीर को कर लेना, इंडियन वीमेन को कर लेना, आइसलैंड को कर लेना, बन जाएंगे आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन आसानी से। तो दोस्तों यही था पेपर 7 के लिए, आप लोग ढंग से प्रिपेयर हो जाना, कल आपका एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच दोस्तों।